नमस्कार। क्रिसमस ये नाम सुनते ही मन में घंटियां, सजावट, सैंटा और तोहफों की तस्वीरें आ जाती हैं ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि हम सब मिलकर यह त्योहार 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? चलिए आज इसी जाने पहचाने त्योहार के पीछे छिपे कुछ हैरान करने वाले राज खोलते हैं। क्रिसमस को लेकर ना कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल वो है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है कि सेंटा क्लॉज सच में है या नहीं। असली सवाल तो कुछ और ही है। वो ये कि ये जो 25 दिसंबर की तारीख है, ये आखिर आई कहां से। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। 25 दिसंबर की कहानी असल में कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये इतिहास, परंपरा और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर है। इस रहस्य की जड़ें हैं ना बहुत गहरी हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि बाइबल में कहीं भी जीसस के जन्म की कोई तारीख दी ही नहीं गई है। असल में शुरुआती ईसाइयों ने तो उनका जन्मदिन मनाया ही नहीं। पहली कुछ सदियों तक तो मामला और भी उलझा हुआ था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग जनवरी, अप्रैल या मार्च में अलग अलग तारीखें मानते थे। तो फिर सवाल वही है कि आखिरकार 25 दिसंबर की तारीख पर सब लोग सहमत कैसे हुए? कैसे ये एक तारीख दुनिया भर में फाइनल हो गई? चलिए इसके पीछे की दो सबसे बड़ी थ्योरीज को समझते हैं जिन पर आज भी स्कॉलर्स बहस करते हैं। तो आखिर ये तारीख आई कहां से? देखिए, इसको लेकर दो मुख्य थ्योरीज हैं। पहली है रोमन सॉल्स्टिस थ्योरी। ये कहती है कि चर्च ने जानबूझकर ये तारीख एक बहुत पॉपुलर रोमन त्योहार सोल इनविक्टस यानी अजय सूर्य के आसपास चुनी। वहीं दूसरी थ्योरी है कैलकुलेशन हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक शुरुआती ईसाई विद्वानों ने यह हिसाब लगाया कि जीसस का गर्भाधान 25 मार्च को हुआ था और उससे ठीक 9 महीने बाद की तारीख क्या निकली? 25 दिसंबर। तो सच क्या है? कौन सी थ्योरी सही है? देखिए, सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 25 दिसंबर को चुनने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि ये कई ऐतिहासिक और धार्मिक वजहों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। और अगर हम इतिहास में पहला पक्का सबूत ढूंढें तो वो हमें कहाँ मिलता है? ये हमें ले जाता है 366 एडी रोम में। यहीं से हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का सबसे पहला लिखित प्रमाण मिला और यहीं से ये परंपरा ऑफिशियल होने लगी। चलिए अब एक और मजेदार पहलू पर आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक कैलेंडर का फर्क भी परंपरा को पूरी तरह बदल सकता है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 13। सोचिए जरा, क्रिसमस और 13 नंबर का क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब छिपा है कैलेंडर में। कुछ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी पुराने जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और वो कैलेंडर हमारे आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर से ठीक 13 दिन पीछे है। और बस यही वजह है कि वो लोग क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं। तारीख की कहानी तो समझ आ गई, पर क्रिसमस के जो सिंबल्स हैं जैसे क्रिसमस ट्री या सैंटा, इनकी कहानी क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद क्रिसमस का सबसे बड़ा सिंबल है, क्रिसमस ट्री। सर्दियों में सदाबहार पेड़ों को सजाने का ये जो रिवाज है ना, ये असल में क्रिसमस से भी पुराना है। ये यूरोप की बहुत पुरानी गैर ईसाई संस्कृतियों से आता है। कड़ाके की ठंड और अंधेरे के बीच में ये हरे भरे पेड़ जीवन और एक नई उम्मीद का सिंबल हुआ करते थे। धीरे धीरे यही खूबसूरत प्रथा क्रिसमस की सजावट का एक अहम हिस्सा बन गई। और अब आते हैं उस किरदार पर जिनका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है, सेंटा क्लॉज। तो आज हम जिस सेंटा को जानते हैं, लाल कपड़ों वाले, बड़ी सी दाढ़ी वाले, उनकी कहानी शुरू होती है सेंट निकोलस से। वो 4वीं सदी के एक बिशप थे जो अपनी दरियादिली और चुपके से तोहफे देने के लिए मशहूर थे। फिर समय के साथ उनकी कहानी यूरोप की कई लोक कथाओं के साथ मिलती चली गई और उन्होंने आज के सेंटा को रूप ले लिया। और आखिर में तोहफे देने की परंपरा, इसके बिना तो क्रिसमस अधूरा है। हम क्रिसमस पर तोहफे क्यों देते हैं? देखिए, इसके पीछे भी एक नहीं कई वजहें हैं। कुछ लोग इसे उन तोहफों से जोड़ते हैं जो 3 ज्ञानी पुरुष, जिन्हें मैजी कहते हैं, वो बालक जीसस के लिए लाए थे। लेकिन ये कई दूसरी सामाजिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है और आज के ज़माने में तो ये हमारे फैमिली सेलिब्रेशन का एक सेंट्रल पार्ट बन चुका है। तो अब तक हमने तारीख और सिंबल्स की बात की। अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत ज़रूरी हिस्से पर कि क्रिसमस मनाने का तरीका वक्त के साथ कैसे पूरी तरह बदल गया। पता है, क्रिसमस हमेशा से इतना शांत और फैमिली वाला त्योहार नहीं था। अगर हम मिडिल एजेस में जाएं तो ये एक जोरदार शोर शराबे वाला पब्लिक फेस्टिवल होता था, मतलब फुल ऑन पार्टी।
फिर 17वीं सदी में प्यूरिटन्स जैसे कुछ धार्मिक ग्रुप्स ने इसे मनाने पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन 19वीं सदी में इसका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ, खासकर चार्ल्स डिकेंस की कहानियों की वजह से, और ये एक शांत, पारिवारिक और दान पुण्य का त्योहार बन गया जैसा हम आज जानते हैं। तो आइए एक नज़र में इस पूरी 2000 साल की यात्रा को फिर से देखते हैं। पहली से तीसरी सदी जन्मदिन मनाना कोई खास बात नहीं थी। चौथी सदी में 25 दिसंबर की तारीख रोम में पक्की हो गई। मध्यकालीन यूरोप में ये एक पब्लिक फेस्टिवल था। फिर 19वीं सदी में आज का परिवार और तोहफों वाला क्रिसमस उभरा, और 20वीं सदी तक आते आते ये एक ग्लोबल, कमर्शियल और कल्चरल त्योहार बन गया। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई परंपरा 2000 सालों में इतना बदल सकती है, तो जरा सोचिए आज से 200 साल बाद इसका रूप कैसा होगा। ये एक सोचने वाली बात है ना?